दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग का 19वां दिन है और आज हम लोग देखने वाले हैं वृत्त। तो वृत्त क्या होता है चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम एक बिंदु ले रहे हैं, इस बिंदु के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर हम बिंदु पथ बनाए तो उसी को हम वृत्त कह सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे मान लीजिए कोई सा भी, यहाँ पे अगर हम बिंदु पथ बनाए, यहाँ पे ऐसे जो भी हो, मतलब ये तो ये क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। ठीक है, इसी को कहेंगे वृत्त। यानी कि इस बिंदु से हर जगह जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। थोड़ा ये बराबर नहीं बना है लेकिन क्या दूरी जो है वो समान होनी चाहिए। ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। या आप ये कह सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए कोई रस्सी ले रहे हैं 5 मीटर का, ये ऐसे है ना। अब इसी रस्सी को हम क्या किए, गोलाकार आकृति में बदल दिए, दोनों को बांध कर एक जगह और गोलाकार ऐसे बना दिए। ठीक है, अब इस गोलाकार आकृति में अगर कहीं पे एक बिंदु है जहां से हर जगह की दूरी बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक वृत्त है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसे एक वृत्त है। अब चलिए इसके जो भी है कि जीवा क्या है, इसमें बहुत कुछ होता है, वो सब कुछ देखते हैं। तो देखिए ये 5 मीटर की जो रस्सी हम लिए हैं ना, इससे एक वृत्त बनाए तो इसका परिधि जो होगा वो क्या होगा, ये 5 मीटर ही होगा। क्योंकि जैसे परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग कर दीजिए। वर्ग का परिमाप सभी भुजाओं का योग कर दीजिए। तो वैसे ही यहाँ पे तो भुजा नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट कितना हम योग करेंगे, फिर वो तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई होता है। यहाँ पे पूरा अगर थीटा देखे तो थीटा क्या है, थीटा पे ही ना, थीटा तो मतलब क्या होता है 360 डिग्री। एक बिंदु पे थीटा कितना होता है 360 डिग्री। आइए डिपेंड किस पे करता है कि ये कितना बड़ा होगा या छोटा, किस पे करता है, इस पे करता है, इस पे करता है ना। यानी कि इसको कहते हैं हम, इस पे करता है, इसको हम कहते हैं त्रिज्या। याद रखिएगा, इस पे डिपेंड करता है, जिस पे डिपेंड करता है उसको कहते हैं त्रिज्या। ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वृत्त बनेगा, जितना छोटा होगा उतना छोटा वृत्त बनेगा। ठीक है, तो इसका परिधि निकालना है तो हम ऐसे तो अगर 5 मीटर का किए हैं तो 5 मीटर ही आएगा। या अगर हमको नहीं पता है कि ये कितना है, अगर कोई वृत्त दिया है और उसका हमको त्रिज्या पता है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए कहीं पे भी पॉइंट पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री को। और 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई 360 डिग्री को लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद ये किस पे डिपेंड करता है, इस आर पे डिपेंड करना है, आर पे डिपेंड करता है ना, तो आर से गुना कर दीजिए। यानी कि वृत्त का परिधि जो होगा, वृत्त का परिधि जो होगा, परिधि वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। अब देखिए, अब आपको ये परिधि पता चल गया। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आर ये कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब पाई का माने यहाँ पे 22/7 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए वृत्त में और कुछ भी होते हैं। वृत्त में क्या होते हैं, व्यास होते हैं, व्यास। तो व्यास उसको कहते हैं जब हम वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं केंद्र से होकर, मतलब कि किसी रेखा के सहायता से आपस में मिलाते हैं, उस रेखा को हम केंद्र से होकर ले जाते हैं। मतलब कि ऐसे ये वृत्त है, अगर हम यहाँ पे एक केंद्र है, ठीक है, अगर इसको हम क्या करें, ये है एक बिंदु, यहाँ पे ये है बिंदु है, और इस दोनों बिंदु को हम केंद्र से होकर मिलाएं तो ये जो पूरा बिंदु का रेखा का जो लंबाई है जिससे हम मिलाए हैं, यही क्या कहलाता है, व्यास। या आप ये भी कह सकते हैं कि त्रिज्या का डबल। यानी कि इसको व्यास को डी से सूचित करते हैं, यहाँ पे त्रिज्या का डबल भी कह सकते हैं, यानी कि d बराबर 2r भी कह सकते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आपको क्या कहेगा, आप वृत्त का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए आपको निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पाई तो रहेगा ही, यहाँ पे 2 को हटा देना है और 2 के जगह पे r को ही 2 बार गुना कर दीजिए, r गुना r। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि r गुना r यानी कि r स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए अगर आप यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अब देखिए अब सूत्र केवल बनाइएगा, आप खुद से बनाइएगा, समझिए केवल। यहाँ से अगर आप r निकालना चाहे तो r बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट r क्या करेंगे, 2 पाई उधर चल जाएगा, यानी कि परिधि बट्टा में क्या 2 पाई, ये हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से r निकालना है तो क्या हो जाएगा, r बराबर, देखिए r है ना गुना में, यहाँ पे गुना में r, यहाँ पे r गुना r कर सकते हैं,
आर है, आर को छोड़ देंगे, ये सब क्या चल जाएगा बट्टा में, यानी कि क्षेत्रफल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए दोनों आर को रखिए, दोनों आर को ही रखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, ठीक है। देखिए क्या करिए, पाई को उधर भेज दीजिए, आर स्क्वायर को छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर को इधर छोड़ दीजिए, तो पाई को बट्टा में पाई करिएगा, लेकिन यहाँ पे तो आर है तो क्या करिएगा, इस स्क्वायर को भी उधर करिएगा तो क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, यानी कि आर बराबर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बट्टा पाई अंडर रूट में, या आप आर स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तब रहेगा कि क्षेत्रफल बट्टा पाई केवल आर स्क्वायर मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया क्षेत्रफल। अब आते हैं वृत्त के क्या, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड क्या होता है, जैसे ये एक वृत्त है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से ये अब देखिए इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, हो गया ना, यहाँ पे भी रटना नहीं है, आप खुद से बनाइएगा यहाँ पे क्षेत्रफल इसका। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन हमको निकालना है इतने भाग का, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम मान ले रहे हैं कि 10 भाग का 100 रुपया अगर है, 100 रुपया क्षेत्रफल है, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, ये पूरा अपने आप में 10 भाग है, पूरा अपने आप में क्या है, कोई चीज़ है जो 10 भाग है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर मान लीजिए आपको 1/10वां भाग निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/10 से गुना करेंगे ना, 100 में क्या करेंगे 1/10 से गुना, 1/10 से गुना करेंगे, यानी कि अगर 1/10वां भाग निकालना है तो 1/10 से दो, अगर 100 का 2 भाग निकालना है तो 2/10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना। इसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ करना है, ऐसा ही कुछ। देखिए किसी भी बिंदु पे कितना डिग्री कोण बनता है भाई मेरे, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए ये त्रिज्या खंड का ये बड़ा होना किस पे डिपेंड करता है, इस कोण पे, ये जितना बड़ा कोण होगा उतना ही ये बड़ा होगा, जितना छोटा कोण होगा उतना ही ये छोटा होगा, तो इस कोण पे डिपेंड करता है। और देखिए इस कोण पे डिपेंड करता है कि कितना छोटा बड़ा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे θ/360, ठीक है, ये कर देंगे, तो क्या गुना में कर दीजिए θ/360, आ गया आपका क्या, किसका क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना में θ/360, ये हो गया। अब देखिए अगर आपको क्या करना है, इस अगर चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई, तो सेम वही प्रक्रिया, ये पूरे परिधि का कुछ भाग है तो क्या करेंगे, वही करेंगे भाई, उस भाग से गुना कर देंगे, पूरा परिधि 2πr, और इसका कुछ भाग है ना ये तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर थीटा पे कर रहा है तो गुना में थीटा, ये थीटा पे ही ना डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा, बट्टा में 360 कर दीजिए, हो गया। यहाँ पे भी आ गया, निकाल दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे काटना चाहे तो काट सकते हैं क्योंकि डिग्री डिग्री कट जाएगा, या ये भी रख सकते हैं। तो ये किसका आ गया, त्रिज्या खंड का, खंड क्या, या यहाँ पे क्या कहते हैं, चाप की लंबाई, इसकी लंबाई है ना, चाप की लंबाई अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक और बन सकता है, त्रिज्या खंड का यहाँ पे देखिए, तो अगर हम यहाँ पे इसके जगह पे है इसका मान रख दे, चाप की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई है इसमें भी, आर है इसमें भी है, ठीक है, एक आर हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई गुना में आर गुना में आर गुना में θ/360। हमको ये चीज यहाँ पे लाना है, तो क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, यहाँ पे 2 एगो छोड़ के सब कुछ है ना, 2 छोड़ के सब कुछ है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको ढूंढे, पाई को काटिए, एक आर को काटिए, θ/360 ये भी काटिए। अब देखिए 2 है तो 2 क्या करेंगे, बट्टा में लगा देंगे, हो गया। गुना में वही, इसका अगर ये इसका अगर चाप की लंबाई l है तो यहाँ पे गुना में l कर दीजिए, हो गया यही चीज। अब फिर गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आएगा कि r गुना में l बट्टा में 2। अब देखिए गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, r बट्टा में 2 और गुना में, देखिए l का मान क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, l का मान ये है ना, कहाँ पे है, हाँ ये है 2πr गुना में θ/360, क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, देखिए तो वही चीज आ गया। तो ये भी आप सूत्र याद रख सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको चाप का लंबाई दिया गया है तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको बिटा दे, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है भाई।
अब देखिए, हाँ एक और कुछ बता दें फिर भूल जाएंगे हम। देखिए ये अगर एक वृत्त है ना, वृत्त, तो इसमें एक क्या होता है, व्यास तो हम बता दिए हैं आपको। अब एक होता है कि जीवा, क्या कहते हैं, जीवा। तो जीवा कहता है कि वृत्त के किसी दो बिंदु को आपस में मिला दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, जीवा कहलाएगा। यहाँ पे इसकी लंबाई जो है जीवा कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी होगा जीवा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इसमें देखिए आपको सबसे बड़ा जीवा कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, जो सेंटर से होके गया रहता है एक पार से दूसरे पार, वही सबसे बड़ा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास है, वृत्त का व्यास। या आप कह सकते हैं कि व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है और एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं। व्यास कैसे हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट ऐसे काटेंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, अनंत होगा, अनंत। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब आते हैं भाई, वृत्त हो गया और अब हाँ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बच गया, मतलब कि त्रिज्याखंड को हो ही गया। अब अर्धवृत्त बच गया ना, अर्धवृत्त समझ लेते हैं। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त जैसे वृत्त है ये है, इसी को आधा पर से काट दें, इसको हटा दें तो ये हो जाता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त ये कहलाता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का देखिए अब आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है, परिमाप अर्धवृत्त का। तो क्या होगा अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए पूरा परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बट्टा में 2 कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे इतना ही ना परिमाप निकला, ये भी बढ़ा ना भाई अर्धवृत्त का। अब यहाँ पे आधा काट देंगे, ये काट दिए तो ये देखिए ये बचा ना, ये भी परिमाप में आएगा ना। तो प्लस में ये क्या होता है, आर होता है इसका मान, ये भी आर, या पूरा का मान कितना होगा, डी। तो या आप प्लस में डी रखिए या आप प्लस में क्या रखेंगे, 2r रखेंगे। क्या रखेंगे, 2r। ये भी आप रख सकते हैं। अब देखिए जब 2r रखेंगे, ये अभी काटेंगे ना, यहाँ पे काटेंगे भी, यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए पाई आर प्लस में 2r, तो ये भी हो सकता है 2r कॉमन ले लीजिए, r प्लस में पाई प्लस में r इंटू पाई प्लस में 2, ये भी हो जाएगा परिमाप का। ठीक है, परिमाप यानी कि परिधि कह सकते हैं, यहाँ पे परिधि कहिएगा, परिमाप नहीं, परिधि। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, पाई r इंटू पाई प्लस 2, या आप कह सकते हैं पाई r प्लस में 2r, या आप ये भी कह सकते हैं कि पाई r प्लस में d। ठीक है, छोटा डी बड़ा डी, वही d का मतलब है व्यास। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगा। अब देखिए अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल में कोई छेड़खानी नहीं। क्षेत्रफल क्या होता है अर्धवृत्त का, पहले देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधा का निकालना है तो बट्टा में 2 कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2 हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए अब एक और बचता है वलय का क्षेत्रफल। तो वलय क्या होता है, यहीं पे समझिए ना। देखिए ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है, अब इसी केंद्र पे एक और वृत्त बन गया। यहाँ पे ये बड़ा सा त्रिज्या है, ये छोटा सा त्रिज्या है, ये इसका छोटा त्रिज्या है। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में इसका आप क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करिएगा, तो आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, घटा देना है, ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई, अब बड़ा आर का स्क्वायर, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में पाई छोटा आर का स्क्वायर। अब देखिए इसका सूत्र मॉडिफाई करिए, पाई कॉमन लीजिए तो आर स्क्वायर माइनस में छोटा आर का स्क्वायर, यानी कि बड़े त्रिज्या का स्क्वायर माइनस में छोटे त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, बाहर में पाई लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, वलय का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक अंतिम सूत्र बच गया, क्या, यहाँ पे देखिए ये एक वृत्त है, पॉइंट है यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दे, इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करिएगा भाई। तो देखिए आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता है, ये पूरा त्रिज्याखंड है ना, ये पूरा त्रिज्याखंड है ना, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे, इसको मिटा दे, क्या मिटा दे रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा रोक करके। ओ देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले निकालिए, क्या हो जाता है, थीटा बट्टा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
अब आपको क्या करना है, अगर हम पूरा क्षेत्रफल हुआ ना, इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाल दें तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारे ये, तो माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो पहले थीटा बट्टा में 360 करिए गुना में पाई आर स्क्वायर, अब माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई कौन सा है, ये ऊंचाई का मतलब ये है, ठीक है, इसका मान ये h कह सकते हैं या ऊंचाई h भी लिख दीजिएगा। या आप एक और सूत्र लगा सकते हैं कि थीटा बट्टा में 360, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ पे आर है, ये अलग होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये सब बता दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इसके पिछले वीडियो यानी कि 17वां दिन का वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, जाकर मिल जाएगा उसमें, ठीक है। देखिए एक और सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर करिए, यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और हो जाएगा 1/2 करिए और त्रिज्या का स्क्वायर करिए इंटू साइन थीटा लिख दीजिए, कहानी खत्म, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, याद क्या आपको याद ही हो गया होगा क्लास में, एक बार देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, कहानी खत्म एकदम। देखिए सूत्र हमको भी याद नहीं रहता है, बस लॉजिक से हम निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं बस। लॉजिक जहाँ समझ गए ना तो सूत्र याद भी होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन लॉजिक समझ गए और सूत्र याद भी नहीं है ना तो क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।